अंधा पैसा देता है। ये जी स्प्लेंडर पे घूम रहे थे ना, इसके नीचे थार आने में समय नहीं लगता। यहाँ से हमने एक बार ऐसे उठाया तो सांप आ गया ऊपर से वो भाग गया। किसानों के लिए एक बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वो क्या है हिमांशु जी, ये इधर ला बेटा, इसको थोड़ा लंबा कर लिया कर। ये जो फलियां हैं ऐसे दिख रही नीचे की तरफ, जी, ये फली ऊपर की तरफ है, जी जी ये फली ऊपर की तरफ है, ये फली नीचे की तरफ है। ये फली कभी भी गूदे में नहीं बदलेगी, मतलब इसके अंदर जो फल बनेगा गूदा वो टेस्टी नहीं होगा और वो खराब होगा। ये कोई समस्या नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, ये होता है। अच्छा, तो व्यापारी इसको लेगा नहीं, लेकिन ये पूरा फल खाएगी। अभी देखो इसकी लंबाई अच्छे से अब भैया है। फिर इस तो लंबा जरा तोड़िए, पूरा तोड़ी से, पूरा पंजा कोई तोड़ दे साले और आराम से, हाँ गोल गोल घुमा के, यस ले। अब ये देखो, ये अभी से प्रीमियम में है। जी, आप ऐसे पकड़ो इसको, छीनी ना 6 इंच ऐसे कर हिमांशु, इधर से हटो, वो गिरेगा आपके ऊपर। 7 इंच का ये अब है, अभी बंच निकला केवल। अभी बंच निकला है। ये जाएगा 12 इंच 9 इंच 1 फीट का, लेकिन मजे की बात यह है कि इसके अंदर गूदा नहीं बनेगा, ऐसे पतला ही रहेगा ये खराब है। तो ये आपका कम से कम 180 ग्राम की एक फली बनेगी। अब ये कितनी फली थी, 1 2 3 4 तो नीचे पड़ी हैं, 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 2.5 किलो वजन कम हो जाएगा। कम क्या, वो काट के फेंक देगा इसको, बोला ये नहीं व्यापारी वहाँ से लेता नहीं, वो 2.5 किलो का मतलब है 14 दूनी 28, 30 रुपए का जूत एक चरखे में। अच्छा, इसमें जितने भी नीचे जैसे मुकर के ये वाले हैं, देखो नहीं, इनको नहीं, केवल ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर ऊपर वाला। तो बिल्कुल माया मोह छोड़ के उनको निकाल देना। हटा दे। बिल्कुल भाई साहब, ये केला खेती बहुत टेक्निकल खेती है, बहुत पैसे भी लेके जाती है। अब इधर आ जाओ, अब जैसे ये है ये वाला, अब इसमें जो है फौजी साहब जी, ये चीज नहीं है। देखो बेटा, इस वाले में ये चीज नहीं है। तो ऊपर वाले में आपको फली दिखा दूं एक बार कितनी है। इधर आओ, मेरे पीछे आओ, पकड़ने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 फली। नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 फली ये चाहिए। ठीक है, नीचे आते आते 8 9 रह जाती लोगों की। और अभी ये खुल ही रहा है, अभी पूरा निकला नहीं है बंच। ये आपको ये हटाने होते हैं साहब इस समय पे, जी समझ रहे हो भैया। अंधा पैसा देता है। ये जी स्प्लेंडर पे घूम रहे थे ना, इसके नीचे थार आने में समय नहीं लगता। मजाक नहीं कर रहा मैं, इस ज्यादा पैसे वाली खेती नहीं इस दुनिया में कोई केले से। और एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट खुल गया 18% है अभी। ढूंढे नहीं केला मिलेगा। क्वालिटी बनानी सीख लो, खराब चीज किसी को पसंद नहीं, अच्छी चीज के सब ग्राहक हैं, आप भी और हम भी, समझ गए कि नहीं। क्वालिटी बनाओ, देखो कितना सुंदर है, बहुत अच्छा। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने पौधे पे हाथ रखते ना करके। कभी ये हमने बनाया हाथ से और दिया आप लोगों को, और आज रिजल्ट देख, आज इसका रिजल्ट देखना है, क्या शानदार फल है। फौजी साहब खुश हो? बहुत खुश हूँ। ये सर ऊपर वाला पीछे जो वाला बंच है जी, ये पंजा है, इसका हमारे हिसाब से करीब वजन 6 से 7 किलो हो जाता है। हाँ आराम के साथ 7 किलो। ये चरखा इनका जाएगा लगभग जो है वो 25 प्लस, 25 से 30 के बीच में। और डिपेंड करेगा अभी केयर कितनी करोगे। अब तक जो मेहनत की वो कुछ नहीं थी, अब मैनेजमेंट मायने रखता है, समझ गए साहब। जैसे ये है, अब आपका वजन जा रहा है रोज इसमें फौजी साहब, एक एक दिन में आपका वजन खराब हो रहा है। आप तोड़ नहीं रहे इसको, आपका वजन जा रहा है। ये किस समय पे होना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ, जब ये नीचे के इसके बाद के 2 पंजे सूख जाएं, ठीक है, समझ लो बंच बनने का टाइम आ गया। अभी दिखाऊंगा आपको 1 2। अब ये फीता लाओ जी, यहाँ रखो, ऐसे घुमाओ, तो मतलब ये तोड़ने लायक नहीं है, समझ गए साहब। अब केवल ये टूटेगा एक पंजा। ए भाई गई ये भी शर्ट, इसका दाग नहीं छोटा साहब, दुनिया के कोई ड्राई क्लीन में लेके चले जाओ। ये शर्ट भी गई मेरी, 35 से 40 शर्टें खत्म हो गई। बीवी बोलती है तुम्हें शर्ट नहीं मिलेगी, तुम नंगे घूमोगे। रहेगी शर्ट को, जब फेंकोगे तो याद रहेगा कि हाँ गए थे। नहीं फेंकता नहीं हूँ मैं साहब, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं चीज़ों को फेंकता नहीं हूँ, वो संभाल के रखता हूँ। तो ये आपका प्रीमियम क्वालिटी बनेगा साहब, समझ गए। मगर ये जो दाग आ रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसके ऊपर तुरंत तत्काल प्रभाव से स्प्रे करें। आ जाओ, ये पकड़ो,
सर लिफ्ट में आओ, लिफ्ट में। अब ये देखो ये पत्ते अड़ रहे हैं, उसके बाद ये भैया 4 पे डाल के मौज ले रहे हैं, इधर सो रहे हैं आराम से गाने सुन के। क्या करोगे सपना चौधरी के गाने सुन के? ये हटा लो दोपहर में, ठंडी का टाइम है, खाना खा के पच जाएगा। ये देखो कितने सुंदर आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फंगस आएगी फिर। जी काले वाली। हाँ, जैसे काले वाले ऊपर से पानी आया है, देखो छीन। जब रुकेगा तो वो होगा। हाँ, तो ये हटाओ इसकी जड़ में से, वो पत्ता उसकी साइड से हटाओ, नीचे कर दो। समझ गया फौजी रगड़ साहब? मारेगा। बंच को कुछ रगड़ नहीं चाहिए कहीं भी। आ जाओ। अब बंच मैनेजमेंट करना कब है, ध्यान कब देना है? तो ये बंच मैनेजमेंट का टाइम, ये एक्चुअली स्प्रे का टाइम चल रहा है आपका 4-4 दिन पे। जी। ये देखो सब मच्छरों का निशान आ गए। अभी आपकी सारे साल भर की मेहनत पानी में जाएगी अगर आपने इस पे स्प्रे नहीं किया तो। अभी लगा कुछ खुला खुला? कुछ खुला खुला लगा, महसूस हुआ कुछ? तो एकदम खुल गया। हाँ, ये पंजाब का प्रीमियम है, ये वाला भी। आपने केवल बस इतना तोड़ना है। सही समय है इसका फ्रूट केयर का। एक्यूरेट। और आपने क्या करना है, धागे बांध देने हैं, पैकिंग करनी। टैगिंग करनी। 15 दिन, 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में जो तोड़ो लाल धागा, उसके बाद पीला, तो आपको ये पता रहेगा कितने दिन का। भी वीडियो आएंगी देखना उनको। अब ये देखो, ये रोज के रोज आपका नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान के इसके ऊपर देखो पत्ता आके अटका हुआ है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये गलत तरीके से किया हुआ है, देखो फंसा हुआ है। ये सफाई होना फौजी साहब बहुत ज़रूरी है। जैसे ये पत्ता अड़ रहा है तो उस पूरे पत्ते को काटने की जरूरत नहीं है, दराती से किनारे से इतना पत्ता उड़ा दो, उड़ा दो बस। इसका भी यही होगा आपका। कितना न्यूट्रिशन, कितना भोजन खा चुका है। ये कम से कम 1.5 किलो वजन आपका गया। ये देखो अभी इतना माल बन चुका है, कोई दिक्कत। कितना माल बन गया आपका। ये पनीर की तरह लगती है सब्जी इसकी। अब ये देखो यहाँ पे भी यही गलती है, इसलिए खेत में आके बताना। अब हर खेत में नहीं जा सकते यार, आपको वीडियो देख के सीखना पड़ेगा इन चीज़ों को। इस पे ऐसे दाती लगेगी भैया जी, इस पे यहाँ से दाती लग जाएगी। कहाँ गए फौजी साहब? जी जी। इसके ऐसे यहाँ केवल इतना पत्ता, हाँ पूरा नहीं काटना है। और उधर से वो नहीं, पत्ता नहीं काटना है, केवल साइड के जो अड़ रहा है। ये छील देना बस। अब ये देखो ये प्रीमियम है। साइड यहाँ से हमने एक बार ऐसे उठाया तो सांप आ गया ऊपर से। वो भाग गया। अरे वो कुछ नहीं कहते यार, जबरदस्ती हम पीछे पड़ते हो। वो बेचारा कहाँ जाएगा बताओ? आपको खाट पसंद है, केले में ठंडी है, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो प्रकृति का हिस्सा है। ये देखो मेजर साहब, ये एक्शन का टाइम है, सर्जिकल स्ट्राइक का इसके ऊपर। इस समय नहीं किए तो दुश्मन हावी हो जाएगा। सीमी बहुत लंबी है। ठीक है, नीचे जी। ये देखो ये भी यही हो रहा है। समझ रहे हो? कहाँ गए फौजी साहब? इसमें भी आपको नहीं करना है मैनेजमेंट। ये 5 इंच की फली है, ये निकलेंगे पत्ते इसमें से, वरना बरसात में पत्ता सड़ेगा, फली काली पड़ेगी, फंगस आएगी। ऊपर से उसको दराती मार दीजिएगा ऐसे। क्लियर है? पत्ते में। पत्ते में। अब समझ गए? जी। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? इस पंजे से 1 बीता छोड़ के आप काट दो। ऐसी गलती मत करो ना, इतनी मेहनत की है साल भर में, इतना बढ़िया माल तैयार हो रहा है, इसकी बैंड बजाने पे लगे हो। ये वो रेट में बिकेगा जब प्योर केले की डिमांड होगी और जवानी पे होगा। 15 जून, 15 जुलाई, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर को बिकेगा ये, और नवरात्रों के तक। आपका दिवाली पकड़ेगा नहीं केला, ऊपर वाले ने चाहा तो। अब हमारी जिम्मेदारी यहीं तक लाने की थी आपको, नहीं अभी तो और समझाने की है। क्या बीच में अब इसके ऊपर अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो भाई मंजू जी, तो हम कुछ नहीं कर सकते फिर। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इस वाले के ऊपर जैसे धूप आ रही है तो ये धूप इस केले को ख़राब करेगी, क्वालिटी को। ठीक है साहब, तो मैं क्या करूं? अब आपके पास या तो बंच कवर होना चाहिए। अगर बंच कवर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, घर से अखबार ला करके इस पर लपेट सकते हैं डबल। अच्छा, अखबार लाओ और उससे लपेट दो केवल बाहर बाहर वाले पंजों बाहर पे। से धूप आ रहा है। हाँ, या फिर आप ये कर सकते हैं,
केले के पत्ते सूखे। ये सूखे पत्ते ले लो ऐसे, इस टाइप के। और पत्ते लेने हैं, मैं आपको थोड़े से कम बता रहा हूँ। और ये यहाँ पे वो लगाना, अभी मेरा हाथ नहीं जा रहा हाँ हाँ, स्टूल रख के है। स्टूल लगाना है, रखना, घुसेड़ना कहाँ है इनको? ऊपर जहाँ इस चोट बंच के साथ में ऊपर, ठीक है। निकला है वो। अच्छा। हाँ, या कुछ मत करो, 40 रुपए की साड़ी मिल जाती है धोती हाँ। पुरानी, वो ला करके एक लपेट दो, एक टुकड़े काट काट के। फिलहाल के लिए अगले साल बंच कवर दे देंगे आपको। देखो साहब, मैनेजमेंट आपको ये करना पड़ेगा, हम केवल बता सकते हैं। अच्छा सुंदर पौधा, नहीं उतनी ही गाइडलाइन बहुत है। अब ये देखो, लेकिन यार ये स्प्रे तो नहीं कर रहे हिमांशु? जी, ये देखो क्या क्वालिटी बनी है इसकी। ये सब ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देखो, ये सुपर क्वालिटी का बंच है। बहुत अच्छा बनता है। लोग साला तरस रहे हैं इस बंच के लिए फौजी साहब, अरे बहुत। इस तरह का सब बन के जल्दी से निकलता कहाँ है? समझ गए? तो ये सब आपकी मेहरबानी भैया। और अरे पसीना हमारी हमारा मेहरबानी है। नहीं, ये आपकी मेहरबानी है, आपने ठीक है, मेहनत हमने करी है मेहनत इसमें। किया, लेकिन गाइडलाइन पूरी आपकी है, तभी दूसरी निकला है चीज, अभी ये सारे बच्चे कटवा दो। छोड़ना कौन सा है? इधर लामित, ये छोड़ना है, इसको नहीं काटना। लेबर को बोलो जो नया पैदा हो रहे हैं उनको नहीं काटना है, पुरानों को काट दो। भाई। क्योंकि आपने अगले साल, अगले महीने 7 जुलाई को आपने यहाँ पे बच्चा छोड़ देना है। अच्छा, एक ही तरफ छोड़ना, या तो इधर ही छोड़ना, या इधर ही छोड़ना, या उधर ही छोड़ना। सब में कि या फिर एक पौधे में? एक पौधे में एक, एक पौधे में एक। ठीक है। आ जाओ, देखो मन खुश हो गया देख के आपका खेत, वाह शानदार। मगर देखो इस समय कितनी जरूरत है मेंटेनेंस की। आपने इतनी मिन्नतों से हमें बुलाया, ना चाय ना पानी ना रोटी ना कुछ, और ऐसे ही धक्के खिला रखे हैं, तो दोबारा मन करेगा? नहीं, मन्ना पेड़ा खिलाएंगे ना भैया। अरे हम क्या बोल रहे हैं, हम अपनी नहीं कर रहे बात। जी जी जी। इतनी मेहनत से इसको बुलाया है आपने, दिन रात मेहनत करी है, कहाँ कहाँ से पैसे का जुगाड़ करा। पेंशनर आदमी, बहुत दिक्कत होती है, हम भी समझते हैं। हमारे पास भी कई बार बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं होते, जी। और उसके बाद आप इसकी केयर नहीं करोगे प्रभु, तो फिर ये आपको क्या देगा? क्या उम्मीद करोगे आप इससे? ये देखो, एक चीज हमको समझ में आया इसमें हम्म, कि हम तो 6x6 पे केला लगाए थे, पर ये ग्राफ हमको बहुत अच्छा लगा है। ये तुम्हारे गुरुजी का ग्राफ है, ये 8 बाई 4.5 आइडियल है बिल्कुल, ना तो फंगस लगा पौधे में, देख, इस और पौधे- एक समान पौधा है। एक और मजे की बात है, जी, सारा बंच साला इस गैप में आएगा, बिल्कुल एक साइज का है पौधे की। और आ कहाँ रहा है देखो, जी। इस गैप में, हाँ, इसी अंदर। नाली के अंदर आएगा। जी। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर आराम से चल सकता है। हाँ। माल कटने के बाद, हाँ, आराम से धोने में, माल कटने के बाद ये उठाओ सारा, ये सारा उठाओ कचरा, हाँ। कचरा इसके ऊपर लगाओ, और बड़ा ट्रैक्टर चला के इसकी फिर दोबारा से केला तैयार करो, ताजा ताजा। हमको और आप नवंबर से लेके फरवरी के महीने तक जो भी फसल लेना चाहते हैं बीच में, तब तक निकाल सकते। गेहूं हो जाएगा भाई, हम गारंटी दे सकते हैं। गेहूं एक नंबर का हो जाए। काहे नहीं होगा इसमें? आलू ले रहे हैं। अरे ये पौधे के सारे पत्ते कट जाएंगे फौजी साहब, इस पौधे के ये सारे पत्ते कट जाएंगे, मुंडी नहीं कटेगी। ये जो लटका हुआ है डंडा, देखो इधर आओ, ये जो डंडा कट रहा दिख रहा है, माल यहाँ से काटता है व्यापारी जी। तो ये डंडा नहीं कटेगा आपका, सारे पत्ते काट दो ऊपर से। डंडा खड़ा रहा। अगर से आप असली कर रहे हो तो सारे पत्ते काट दो, केवल ये लट खड़ा रहने दो, इसको नहीं काटना, ये अपने आप रिवर्स होता है। और उसके बाद ये जगह खाली है भाई, फीता ला, जी, इसको नापो जरा कितनी है। 8 फीट है सर ये। हाँ हाँ नापते पेड़ हैं। से पेड़ 9 फीट होगा। दिक्कत क्या है? ये यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, ये बेड, ये यहाँ, चलो यहाँ से नाप लो सेंटर से, कितना हो गया ये? 6, चलो 60, आगे चलो। कितने फीट का है ये? 5 फीट का हो ये। हाँ, ये लगभग 9 फीट के आसपास की जगह है, 9 फीट। तो 9 बाई 4.5, बहुत अच्छा। यानी कि 9 बाई 4.5 कितना हो गया? 9 चौक 36 और 4, 40 स्क्वायर फीट जगह है इस खेत की। ये बीच वाली। हाँ, ये सर आपने कहीं मेरे ख्याल से लंबा कर दिया है और कहीं आपने छोटा कर दिया है। बल्कि 8 बाई 4.5 ही है। अब इसको नापो जरा हिमांशु, इसको आओ हिमांशु, जी, इसको पकड़ो, मोटाई बहुत। चलो इसको ऐसे लो। हाँ ये छोटा है, ये छोटा है। चलो नापो नापो। हाँ यार, हाँ हाँ आगे जाओ। 8 फीट। ये है, ये आइडियल है, इसमें बड़ा ट्रैक्टर आराम से चल सकता है। 8 बाई 4.5 में पौधे आते हैं कितने पता है? 1250। 1250। अब आप एक बार बताओ जी, मौर्य जी,
ये दूरी कम है कोई सब्जी करने के लिए, हमें गेहूं लगाने के लिए। बढ़िया। आप इसमें इस साल गेहूं लगाना, पत्ते पत्ते सारे के सारे मेड़ पे और बीच में गेहूं लगाओ, तो फ्री का गेहूं लो। गेहूं नहीं लगा सकते और कोई फसल जो जाड़ों की आप लेना चाहते हो। इसमें जो मटर हो सकती है, फरवरी कट जाए, गोभी हो सकती है, फरवरी कट जाए आपकी, बस फरवरी तक फरवरी तक फसल निकाल बस। गोभी हो जाएगी। ये बन जाए कितना अच्छा आया। इसको देखो, पीछे देखो, ये सब ग्राफ का कमाल है और गाइडलाइन। हमने 8 बाई 4.5 पे काम किया, जी 7-5 पे सक्सेस नहीं हो पाए, 9-5 पे सक्सेस नहीं हो पाए, 5-7 पे सक्सेस नहीं हो पाए। लास्ट में 8-4.5 पे हमने जब अपनी 2 लाइनें लगाई अपने खुद के खेत में, तो उन 2 लाइनों का जो एवरेज आया वो 38 प्लस था। इसमें केबल ग्राफ, ये सर ग्राफ, ये जो ग्राफ है 8 बाई 4.5। पौधा देखो क्या विशाल का पौधा है, बहुत अच्छा है। ये देखो, समान पौधा है। ये देखो, और ये पहले साल के किसान का कमाल है। ये देखियो हिमांशु, अरे बाप रे, बहुत अच्छा है। देखो पौधा, इसकी मोटाई नापो तो, चारों तरफ से नापो, अंदर से नापना बेटा, इधर से ला, हाँ ऐसे अंदर से, नहीं अंदर अंदर, हाँ ऐसे अंदर, चलो नीचे लेके जाओ और नीचे लेके जाओ टकने पे, हाँ चलो शाबाश, चलो नापो, ये लो पत्ते बाहर निकाल दो ऊपर। अभी तू उधर से, तू इधर क्या कर रहा है, गो फ्रॉम, हाँ चलो 35 इंच। 35 इंच का मतलब है कि 30 किलो कंफर्म हो गया साहब। इस पौधे से वजन जितनी मोटाई उतना केजी। देखो फौजी साहब, ज़्यादा बड़ी बात कहता नहीं, प्रकृति के बीच में खड़ा हूँ। इसने भी लठगाड़ा, एक और थे बिसरा जी, उन्होंने भी लठगाड़ा, उन्हें भी जिले में बोले गुरुजी हमें कभी सम्मान नहीं मिला इतना। शुक्ला जी, आप शुक्ला जी, आपकी वजह से हम जिले तक पहुंचे और डीएम ने हमें बुला के केले में सम्मान दिया, और तीसरा आदमी आप हो। तो ये सब और आप 20 साल रायबरेली में नंबर 1 रहोगे। गाइडलाइन आपकी मेहनत हमारी। मेरी गारंटी, अगर आपको कोई केले में फेल कर दे रायबरेली के अंदर, और आप जाइएगा उद्यान विभाग में, नहीं तो हमें बताइएगा, हम बात करेंगे, और बताइएगा जिला उद्यान अधिकारी को, जाइए और हमारा केला देख के आइए। और इस साल 23 दिसंबर को आपको फिर सम्मान मिलेगा केले में, सर। और बोलना ऑर्गेनिक है मेरा, ऑर्गेनिक मतलब जहर मुक्त है, लेकर लैब में टेस्ट करा लो, क्योंकि इसके ऊपर ना मैंने फंगीसाइड मारा है ना कीटनाशक मारा है। कीटनाशक डाला है। ठीक है साहब, बिल्कुल नहीं। और ये तुरंत तत्काल प्रभाव से कटवाओ, ये इसकी जान खा रहे हैं। और हिमांशु क्या चाहिए पहले साल के किसान को भाई, बहुत अच्छा किया। नहीं तो लोग तो लुटिया डुबो देते हैं पहले साल किसानों की। और ये तो स्टाफ के आदमी तो पूछो, ये देखो भाई साहब, ये देखना, ये देखो लंबा भले ही डंडा है, लेकिन सीधा, ये बहुत बड़ी बात है, सीधा बंचाना, सीधा बंचा रहा बिल्कुल। ये नीचे हाँ ये क्वालिटी है। तो आंधी में सर कुछ पौधे हमारे खराब हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, बीच क्या बीच में दिक्कत देखो है? ये। अब देखो यहाँ बायोडाइवर्सिटी बन गई। ये देखो एक और चीज है इसमें कमाल की बात, इन्होंने भूप्रहरी, ये निकाले आ रहे हैं। जड़े देखो कहाँ तक आ गई। आपका भूप्रहरी भूमित्र जो चला है ना इन खेतों में, वो अपने आप में जादू है। ये लाइन क्यों खाली छोड़ी थी? ये सर ये जो मेड़ से इसकी दूरी थी ना टोटल वो 8 फीट, इधर छोड़ दिया था इसको 8 फीट की दूरी। अच्छा, तो इसमें सब्जी उब्जी लगाते कुछ? इसमें लहसुन वो रखा था। अच्छा लहसुन लिया है, हाँ, बहुत बढ़िया। ये हिमाचल सबसे नंबर 1 का था ये हाँ वही ना सबसे नीचे वाला। देखो हिमांशु भाई, अब ये क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो ऊपर केवल वापसा कंडीशन में पानी आ रहा है। हाँ, हमने पानी मेड़ में दिया नीचे, हाँ। और पानी ऊपर जो आ रहा है वो वापसा कंडीशन में आ रहा है। 3 है, 3 के तीनों परफेक्ट है। अब यहाँ देखो इन्होंने 3 पौधे लगाए, ये तीनों पौधे अपनी जगह पे परफेक्ट हैं। बिल्कुल। अगर इन पौधों को लगाते समय 1.5 फीट का गैप दे दिया जाता तो अभी तक इन पर फ्लोटिंग आ गई होती। तो कुल मिला के ये जो है, ये देखो ये सूखा है, हाँ बेड बिल्कुल जी, तो जड़ को हवा मिल रही मिल है, रही है। पानी मिल रहा है, एकदम वापसा कंडीशन में, इसलिए आपके पौधे ड्रिप की तरह। दिखाना सर जरा, कहाँ गया वो? ये देखो गैप, नीचे का पत्ता अब डाइवर्स वो रिवर्स हो रहा है। देखो, और ये 15 जून चल रही है, ऊपर लंबाई दिखाओ। पौधा बिल्कुल स्वस्थ है और ऐसा गैप हिमांशु जी देखने के लिए नहीं मिलता है केले में, उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो एकदम फ्रेश पौधा हो, बिल्कुल फंगस मुक्त। फंगस तो नहीं है, फंगस तो हम भूप्रहरी आने नहीं देगा। हाँ। ये देखो इधर आओ, ये रूट यहाँ भोजन लेने आ गई, यहाँ पे भी इन्होंने ये डाला है। ये सब भूमि तो कमाल है सर। ये देखो ये सारी जड़ें हैं। वाइट रूट, ये देखो, ये देखो
माइक्रोराइजा है। अब ये देखो और क्या चाहिए किसान। बस इस समय फौजी साहब जी रायबरेली घूमने का समय नहीं है, ये आपके खेत में घूमने का समय है। ये देखो ये इस समय पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब केला में केयर की जरूरत है। ये इस समय देखो आज़ाद हुआ ये कुछ, बिल्कुल आज़ाद हो गया। तो इस समय इसकी जरूरत है यहाँ। और ये जो पत्ता आपका आ रहा है, इस पत्ते को डंडे पे बांध रहा है ऊपर, अच्छा ऊपर टखने की, टखने पे। अभी जरा सीढ़ी नहीं है, नहीं तो मैं समझाता। अभी वैसे मैंने कई वीडियो में समझाया हुआ है। क्योंकि धूप ना लगे उसमें। देखो इसकी फली तोड़नी है, ये ऊपर दिख रही 4 5 ये सब 6। तोड़वा देंगे सर इनको, ऊपर ये आपको प्रति एक पौधे के पास जाकर के मैनेजमेंट की आवश्यकता है, इसको सब करवा देंगे। ठीक है। चलो साहब, और कोई सवाल आइए इधर आइए। पूछना चाहते हैं? नहीं वो तो फिर पूरा खेत घूमेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो अब घूमने तो 2000 पौधे हैं। सर दूसरा इसका जो ये पानी का मैनेजमेंट है इस टाइम पर कैसे करें इसको? बिल्कुल बढ़िया है, सही चल रहा है। ये कितने कितने दिनों में हमको देना चाहिए पानी तकरीबन? आंखों से सूखी नहीं, ऐसी नहीं देखनी चाहिए जमीन। अच्छा तो बस बेड के नीचे मतलब लड्डू बने इसमें हाथ से करना है तो? लड्डू वड्डू नहीं, चिपकनी चाहिए। आप जब चल रहे हो खेत में जी। तो आपको गीला दिखना चाहिए। जैसे आज ये पानी कब दिया था? परसों का। हाँ, तो आपसे 4 दिन बाद फिर पानी दे देना। बल्कि आप एक तरफ पानी दो, एक तरफ छोड़ दो। अच्छा वन साइड करिए। हाँ, एक तरफ पानी दो, एक तरफ छोड़ दो, जी तो आपका पानी कम लगेगा, समय कम लगेगा जी। और पौधा गोली की तरफ आ जाएगा। लास्ट वाला हमारा। ज्यादा पानी देना फ्लावरिंग के समय में पौधे को फ्लावरिंग देने से रोकता है। अच्छा हाँ, फ्लावरिंग फ्लो होती है। फ्लावरिंग स्लो होती है, तो पौधे को एक तरफ पानी दीजिए और पानी खींचिएगा भी मत, केले का कभी भी। थोड़ा सा इतना तो कीचड़ ज़्यादा है, कीचड़ काफी है यहाँ। मैं आपको वो ले चलता एकदम। वीडियो क्लोज करा दें हम, बहुत लंबी हो जाएगी, कब- देखने वाले भी फिर गालियां देंगे। कुछ और दिखाना चाहते हैं तो आप बताओ। एक और दिखाना चाहता हूँ बंच आपको लास्ट वाले कम से कम उसका। अरे कोई बात नहीं, बढ़िया है सब, अच्छा ही है आज। धान पे आ गए बहुत पहले निकल ये देखो, वो वाला कमजोर नहीं है। ये सर देख लिया हमने वो। ये 15 अप्रैल के आसपास की है ये। हाँ तो बढ़िया, वो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, अब 15-20 दिन में कट जाएगा। जी ये वाली बहुत शानदार। मन से बढ़िया लगा खेत, अपने खेत की याद आ रही होगी देख के। जी बहुत अच्छा। हमारा भी ऐसा ही था। अब ये देखो क्या गलती किए हैं, सब अंडास में है वो, मतलब वो बोल रहे हैं मुझे सफाई दो, मुझे सफाई दो। पौधा बहुत अच्छा है, पौधा एक नंबर का है। पौधा बहुत अच्छा है। अब हम अपना बना रहे हैं जी हमको यही एक देखो फली गिनो ऊपर लगा कि पौधा बहुत एक अच्छा है। बात और 3 4 5 6 7 और 8 पौधे की मोटाई और साइज ये सब बहुत अच्छी है। ये सर जो ये लूंगा निकलती है ऊपर वाली जो गर्दन इसकी है, ये करीब 2 से 2.5 फीट कोई गर्दन इसके छोड़ने के बाद तब इसमें ये आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे? आपको फली लेनी के वो गर्दन पे नहीं वो लटकी? मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत क्या आई है? नहीं दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। अच्छा। केले का बंच ऐसे आना चाहिए जैसे आ रहा है ना इसके ऊपर जी 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 लटक के, जी ऐसे आएगा ना लटका हुआ, देखो साइड में लटकेगा ऐसे, हाँ ऐसे लटकेगा तो गलत है, हाँ। ऐसे आना चाहिए बिल्कुल 90 डिग्री पे। गुरुत्वाकर्षण के उससे एकदम सीधा। जब नीचे आएगा जी, तो स्टेट जब जाता है तो उससे फली की लंबाई बढ़ती है और पेड़ गिरेगा भी नहीं। और पेड़ गिरेगा नहीं। इधर लाओ। अब देखो फौजी साहब आपने क्या गड़बड़ की है। अभी ये पत्ते अड़े हुए हैं, ये फलियां देखो ऊपर की ऊपर जा रही हैं। बेटे इधर ला, तू कहाँ देख रहा? तो मैं जो बोल रहा हूँ वो किसको दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है पूरे कमरे में। ये फली ऊपर की तरफ गई, ये फली ऊपर की तरफ जा रही है जी और ये नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि साले पत्ते अड़े हुए हैं, कहाँ जाए बेचारा, इतना ही मरा नहीं। समझ गए साहब? जी अब ये खुल गए इसको हवा। अब कुछ, अब इसको हवा भी लगेगी, धूप भी लगेगी, मैच्योरिटी भी आएगी। और वो फली, अब ये नहीं पता चल रहा है वो फली कि वो वाली है कि वो वाली है, हाँ क्योंकि आपने जगह नहीं दी। घूमने के लिए 8-10 दिन बाद देख लेना उनको, अगर ऊपर जाती है तो ठीक है, नीचे रहती है तो काट दीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। ये देखो ये है CKG9 का कमाल। इसकी भी ऊपर की फलियां उड़ा देना। अगर ऊपर के पंजे में जी 15 से कम फली हैं जी तो उड़ा देना अभी, ठीक। बस वो समझ लो गड़बड़ है। और ये देखना ये हिमांशु, इसको मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है इस पंजे को। लास्ट तक बिल्कुल अच्छा आया है। हाँ, अभी है कुछ करना ही नहीं है इसको, बस। अभी इसको अभी मत तोड़ना, 1-2 दिन बाद जब ये थोड़ा यहाँ तक आ जाए तब तोड़ लगभग देना। 6 इंच नीचे आ जाएगा। हाँ 6 से 9 इंच। ये देखो कितना शानदार आ रहे हैं निकल के, बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ गया। चलो ठीक है साहब, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।